देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि जहाँ तक ये डॉक्टर जयशंकर का सवाल है, अंगूर खट्टे हैं। तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि भई दलाल है। इंडिया ने खुद वॉलंटियर किया था यूक्रेन और रशिया के बीच में दलाली करने की। तो ये वहाँ पे नहीं हुआ। इंडिया इतना बोलता है हमारे सिविलाइजेशनल ताल्लुकात है ईरान के साथ, इतना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जवाब में चाबहार पे कोऑपरेशन हुआ ईरान के साथ। कई बार कश्मीर के मसले पर ईरान हैज टेकन ए मॉडरेटिंग पोजीशन। राजा एस जयशंकर ने आज एक ऑल पार्टी मीटिंग में अमेरिका और ईरान के दरमियान सुलह के किरदार को लेकर पाकिस्तान को दलाल कहा है। जी हाँ, ये वही लफ्ज़ है जो सड़क छाप और मवाली लोग भी शायद सोच के इस्तेमाल करते हैं। इस घटिया और गंदी और इखलाक से गिरी हुई बात को भारत के बड़े अखबारों ने बड़े फ़ख्र से सुर्खियों में जगह दी है। इंडियन एक्सप्रेस ने हेडलाइन बनाई है, इंडिया। तार साहब, कल भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक दलाल नेशन है। ये कहा गया कि ये जो आप काम कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान एक इंटरमीडिएटरी का रोल अदा कर रहे हैं, इधर से बयान जो स्टेटमेंट है उधर पहुंचाते हैं, तो इसको तो लोग एज ए पीस मेकर कहते हैं या मीडिएशन कहते हैं, फैसिलिटेटर कहते हैं। लेकिन ये बोलना कि पाकिस्तान इज अ पिम्प और दलाल, या इसकी बड़ी, आपको पता है दलाल की बड़ी नेगेटिव कॉनोटेशन है साउथ एशिया के रेफरेंस में, अगर आप इसको जानते हो। आप तारड़ साहब इसको कैसे देखते हैं? डॉक्टर जयशंकर बहुत बड़ा नाम है दुनिया के अंदर, हमने समझा, लेकिन ये उन्होंने क्यों पाकिस्तान के बारे में कहा? और इंडिया के अंदर भी सुना है कि कल कोई एक वहां पे मीटिंग हुई। कोई जितना हॉस्टेज बना के रखा है, उसको तो दुख हुआ इस पे। चलिए आए अब बात करते हैं चीमा साहब, इस वक्त ईरान की सिचुएशन क्या है जी आज यहाँ पे ब्लू। जी सॉरी, मैं आपकी बात काटने लगा हूँ। स्टीव विटकॉफ ने ये कह दिया कि पाकिस्तान के जरिए हमने 15 पॉइंट ईरान को भेजे हैं, और ये कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान का जो रोल है एज ए मीडिएशन का कंफर्म हो गया, फैसिलिटेटर का अगर आप कह लें तो वो कंफर्म हो चुका है। जी बिल्कुल चीमा साहब, इसके बारे में जो आज यहाँ पे जो अमेरिकन जरीदे हैं वो क्या लिख रहे हैं उस पर पहले बात करते हैं। आज ब्लूमबर्ग ने और दूसरे कई जरीदों ने ये बताया है कि पाकिस्तान गारंटी चाहता था, ईरान गारंटी चाहता था कि अगर वहां पे ईरानी यहाँ पे निकल कर आए तो उन पे हमले ना हो। तो आज उन्होंने 2 सिटीजन जो हैं उनको उन्होंने 2-3 दिन 5 दिन जो भी देने थे उन्होंने दिए हैं कि हम इनके ऊपर हमला नहीं करेंगे। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, एशिया के अंदर तो सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जी पाकिस्तान को दलाल कह दिया है डॉक्टर जयशंकर ने या भारत की सरकार की तरफ से। और आज जो हैं जो अमरीकी सदर के जो स्पेशल एनवॉय हैं फॉर मिडल ईस्ट, उन्होंने ये कह दिया जनाब कि पाकिस्तान जो है वो तो किरदार अदा कर रहा है, फैसिलिटेटर है, और वो हमें और हमारे और ईरान के बीच में स्टीव विटकॉफ साहब ने ये कहा है। आप कैसे देखते हैं कि इंडिया ने ये क्यों कहा? और दूसरा, डॉक्टर साहब, आजकल पाकिस्तान बड़ा ग्लोबली हाईलाइट हो रहा है, पाकिस्तान को कैसे देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के बारे में तो यही बात चलती थी, आईएमएफ से लोन ले रहा है, इससे पैसे मांग, उससे पैसे मांग, ये एकदम पाकिस्तान की जो गुड्डी उड़ी है। तो सबसे बड़ी बात यह है, एशिया के अंदर तो सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जी पाकिस्तान को दलाल कह दिया है डॉक्टर जयशंकर ने या भारत की सरकार की तरफ से। और आज जो हैं जो अमरीकी सदर के जो स्पेशल एनवॉय हैं फॉर मिडल ईस्ट, उन्होंने ये कह दिया जनाब कि पाकिस्तान जो है वो तो किरदार अदा कर रहा है, फैसिलिटेटर है, और वो हमें और हमारे और ईरान के बीच में स्टीव विटकॉफ साहब ने ये कहा है। आप कैसे देखते हैं कि इंडिया ने ये क्यों कहा? और दूसरा, डॉक्टर साहब, आजकल पाकिस्तान बड़ा ग्लोबली हाईलाइट हो रहा है, पाकिस्तान को कैसे देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के बारे में तो यही बात चलती थी, आईएमएफ से लोन ले रहा है, इससे पैसे मांग, उससे पैसे मांग, ये एकदम पाकिस्तान की जो गुड्डी उड़ी है, इसको आप हाउ द वेस्ट एंड अदर्स आर लुकिंग? तो कमर साहब, आपके सुनने वालों को मेरा सलाम और बिलेटेड ईद मुबारक। देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि जहाँ तक ये डॉक्टर जयशंकर का सवाल है, अंगूर खट्टे हैं। तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि भई दलाल है। इंडिया ने खुद वॉलंटियर किया था यूक्रेन और रशिया के बीच में दलाली करने की। तो ये वहाँ पे नहीं हुआ।
इंडिया इतना बोलता है हमारे सिविलाइजेशनल ताल्लुकात है ईरान के साथ, इतना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जवाब में चाबहार पे कोऑपरेशन हुआ ईरान के साथ। कई बार कश्मीर के मसले पर ईरान हैज़ टेकन ए मॉडरेटिंग पोजीशन। तो ईरान के साथ फॉरेन पॉलिसी में भी मतलब रिश्ता भारत का काफ़ी अच्छा रह चुका है। और इजराइल के साथ तो इजराइल तो अब बाप बन गया है, फादरलैंड। तो इंडिया कुड हैव बीन अ नेचुरल चॉइस ना। तो मुझे लगता है कि दे आर बिट जेलस ऑन दिस इशू, और इसलिए जेलस नहीं है कि पाकिस्तान को ये रोल मिला है। जैसा जयशंकर साहब ने खुद कहा है कि पाकिस्तान हैज प्लेड दिस रोल इन द पास्ट, मीडिएशन। आपको याद है मैं आपसे बात किया था कि मैं नवंबर में चाइना गया था, तो चाइना में मैंने पूछा था कि क्या आप लोग परेशान नहीं है कि पाकिस्तान इज बिकमिंग टू क्लोज टू अमेरिका। तो उन्होंने कहा कि हमारी रिलेशनशिप विद पाकिस्तान इज टेस्टेड एंड प्रूवन, एंड इनफैक्ट वी लाइक कि अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होते देन इट कैन बी ए ब्रिज बिटवीन। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आज मैं बहुत परेशान हूं। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, इतनी मुश्किल से मैं जो है ना वो अपने आंसू रोक कर और मैं वीडियो करने के लिए आई हूँ, इसलिए कि आप लोग तो जानते हैं अभी ज्यादा टाइम नहीं गुजरा है क्योंकि के जब वो इस्लामाबाद आए थे तब भी हमने पूरी कोशिश की थी कि मीडिया को टाइम दे दें तो हमारी भी मुलाकात हो जाए। हमारा तो लिस्ट में नाम भी था, ये भी हमने कई बार बताया है और हम उसी पे खुश हैं कि हमारा लिस्ट में नाम था। ये और बात है कि हम जा नहीं पाए या उन्होंने मीडिया से मुलाकात नहीं की, लेकिन अगर करते तो यकीनन हम भी कोशिश करके चले जाते। मैं थी, मेरे साथ एजाज सैयद और कई दूसरे जर्नलिस्ट थे जिनके नाम थे। और लेकिन अब इस वक्त डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है यकीनन वो पाकिस्तान में अच्छे उससे नहीं देखा जा रहा। मेरे ख्याल है डॉक्टर साहब को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। और जो उन्होंने कहा है वो ये कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए दलाल का वर्ड यूज किया है, और जाहिर है कि ईरान और अमेरिका, ईरान और इजराइल भी कह सकते हैं, लेकिन वैसे ईरान और अमेरिका ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है, इसलिए कि अगर हम ये लड़ाई रोकने में कोई रोल प्ले करते हैं तो इसका मतलब है हम इजराइल के साथ भी काम कर रहे हैं। लेकिन हम जाहिर मानेंगे नहीं, उससे क्या है कि थोड़ी हमारी नाक कटती है, थोड़े हमारे गलत इंप्रेशन पड़ता है, जो कि ऑलरेडी पड़ रहा है। लेकिन खैर ऐसा तो और भी कई कंट्रीज कर रही हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जयशंकर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि और भी कई कंट्रीज जो हैं वो इस वक्त कोशिश कर रही हैं, जिसमें गल्फ कंट्रीज भी हैं और कई दूसरी यूरोपियन कंट्रीज भी हैं जो ये कोशिश कर रही हैं कि इस वक्त जो लड़ाई चल रही है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच उसको रुकवाया जा सके और उस जंग को रोका जा सके। तो मेरा ख्याल है ऐसे में अगर पाकिस्तान भी रोल प्ले कर रहा है तो ये सर इस किस्म के वर्ड्स जो हैं आपको सूट नहीं करते। आप इस तरह के वर्ड्स जो है मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि आप प्लीज पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल ना करें। हाँ, ये और बात है कि आपको हम लोग अच्छे नहीं लगते, वो एक अलग ही मैटर है कि क्यों अच्छे नहीं लगते, वो एक लंबी डिबेट है और उसको कई बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं अपने शो में। लेकिन इस वक्त अगर पाकिस्तान ऐसा कर रहा है तो वैसे अगर पाकिस्तान कोई रोल प्ले कर रहा है तो डेफिनेटली पाकिस्तान इसलिए रोल प्ले नहीं कर रहा है कि हमें कोई बड़ा शौक है हर जगह जाकर लड़ाई झगड़ा खत्म करवाने का। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त अमेरिका ऐसा चाहता है और अमेरिका के साथ तो हम हमेशा से खड़े हैं और शायद हमेशा ही खड़े रहेंगे। तो इसलिए इस वक्त जो कुछ चल रहा है वो कहीं ना कहीं उसमें डोनाल्ड ट्रंप का रोल है, और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को इस वक्त चाहते, जाहिर है कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह पर है या ऐसा हमारी लोकेशन ऐसी है जिसकी वजह से जो है वो हमारे साथ ईरान भी है, हमारे साथ भारत भी है, चाइना भी है और अफगानिस्तान, सभी के बॉर्डर लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा रोल प्ले करने का हमें टाइम या वक्त या कह लीजिए कि मौका लग ही जाता है। जाते जाते मैं ईरान के लिए जरूर कहना चाहूंगी कि ईरान ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है बहुत बड़ी ताकत को, अमेरिका को और अमेरिका के साथ साथ इजराइल को, उस पे यकीनन उनको जो है वो मुबारकबाद तो बनती है और सल्यूट भी बनता है, इसलिए कि अपने से कई गुना बड़ी ताकत से लड़ जाना जो है उसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। बहुत से लोग हार मान जाते हैं, बहुत से। जी हाँ, भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने आज एक ऑल पार्टी मीटिंग में अमेरिका और ईरान के दरमियान सुलह के किरदार को लेकर पाकिस्तान को दलाल कहा है। जी हाँ, ये वही लफ्ज़ है जो सड़क छाप और मवाली लोग भी शायद सोच के इस्तेमाल करते हैं। इस घटिया और गंदी और इखलाक से गिरी हुई बात को भारत के बड़े अखबारों ने बड़े फ़ख्र से सुर्खियों में जगह दी है। इंडियन एक्सप्रेस ने हेडलाइन बनाई है,
India is not a broker in bracket dalal country like Pakistan. جے شنکر ٹو اپوزیشن لیڈرز. بھارت میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والا اخبار دینک بھاسکر نے سرخی جمائی، بھارت پاکستان جیسا دلال دیش نہیں، جے شنکر. سوچئے، یہ کسی RSS کے نیتا کا بیان نہیں ہے، یہ اس ایس جے شنکر کا بیان ہے، امریکہ میں بھارت کا سفیر رہا ہے، جو فارن سیکٹری بھی رہا ہے، جس نے اپنی پوری زندگی فائلوں اور عالمی پیچیدگیوں کے درمیان گزاری ہے. ایک کریئر ڈپلومیٹ کا اتنا گر جانا یہی دکھاتا ہے کہ بھارت جو ایک وقت سفارتکاری میں ایک ممتاز نام رکھتا تھا، اب اس حد تک گر چکا ہے. ڈپلومیسی کی دنیا میں الفاظ ہی ہتھیار ہوتے ہیں اور الفاظ ہی مرہم، مگر جب دنیا کی 5ویں بڑی معیشت کا وزیر خارجہ اور دنیا بھر میں اپنا لوہا منوانے والا ایک کریئر ڈپلومیٹ اچانک بازاری زبان پر اتر آئے تو آپ سمجھ لیجئے کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری کی پوری